नमस्कार दोस्तों, गुड डे, आदाब। नेता विपक्ष लोकसभा और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों कमाल का काम कर रहे हैं। और कमाल का काम ये है कि वे पूरे तथ्यों के साथ ये स्थापित कर रहे हैं कि वोट चोरी तो हो रही है। राहुल गांधी की टीम इस कथित वोट चोरी के आरोपों को लेकर पूरी रिसर्च कर रही है और फिर तथ्य जनता के सामने रखे जा रहे हैं। और जो राहुल गांधी ये काम कर रहे हैं उससे यकीन मानिए पूरा सत्ता तंत्र, पूरा एनडीए और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी बैकफुट में है। और अब जो कमाल हुआ है वो कमाल ये है कि राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार को नहीं बल्कि चुनाव आयोग को, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन सीईसी को सीधे निशाने पर ले लिया है। आप जानते हैं कल राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक धमाका किया और बड़े कन्विक्शन के साथ राहुल गांधी ये कहते हुए हमने सुने कल कि कोई एक सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए सीधे सेंट्रल इलेक्शन कमीशन वोटरों का नाम काट रहा है और फर्जी नाम जोड़ रहा है। तो आज इसमें एक और बात हुई है। नेता विपक्ष के आक्रामक तेवर केंद्र सरकार को कह सकते हैं, आप चुनाव आयोग को कह सकते हैं, और भारतीय जनता पार्टी, इन तीनों को तो बैकफुट में लाने का काम कर ही रहे हैं। कांग्रेस के भीतर भी बड़ी चर्चा है, चर्चा भी है और संशय भी है। संशय और चर्चा इस बात पर है, एक वर्ग, खासकर कांग्रेस का जो युवा वर्ग है वो बड़ा प्रसन्नचित्त है। उसे लग रहा है कि अब हाँ, हमारे लगभग मृत प्राय पड़े संगठन में जान पड़ गई है। खासकर एसआईआर के मुद्दे पर जब राहुल बिहार पहुंचे और जो यात्रा निकाली उसकी सफलता के बाद कांग्रेस का युवा वर्ग उत्साहित है। लेकिन जो पुराने कांग्रेसी है उनको संशय है। उनको संशय इस बात को लेकर है कि जो राहुल गांधी अब पूरा फोकस वोट चोरी पर कर रहे हैं, इसके नतीजे क्या आएंगे, जनता इसको कैसे लेगी। क्योंकि बहुत से वरिष्ठ जो कांग्रेस के नेता हैं और यहाँ तक कि इंडिया गठबंधन के नेता हैं, उनको कहीं ना कहीं ऐसा भी प्रतीत हो रहा है कि जिन मुद्दों को लेकर वो जनता के सामने पहले गए थे, बेरोजगारी का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा, सांप्रदायिकता के बढ़ने का मुद्दा, अब उनको छोड़ दिया है राहुल ने। और राहुल अब सीधे अटैक कर रहे हैं वोट चोरी को लेकर। तो चलिए समझते हैं कल 18 सितंबर को राहुल गांधी ने क्या धमाका किया या कैसे सरकार को और केंद्रीय चुनाव आयोग को घेरा। कल राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे चुनाव आयोग पर आरोप लगा दिया कि वह वोट चोरी में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। अमूमन ऐसा आरोप चुनाव आयोग पर आज तक तो लगता हमने देखा नहीं। केवल राहुल गांधी हैं जो खुल के बोल रहे हैं और चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त तो उनके आरोपों का सही जवाब नहीं दे पा रहे हैं। यह हमने चुनाव आयोग की पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा था, जब चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा था कि राहुल एफिडेविट देकर हमारे सामने आए। राहुल गांधी ने कल कहा कि आयोग एक विशेष सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहा है और ये सॉफ्टवेयर मतदाता सूची से असली वोटरों के नाम हटा रहा है और उसकी जगह फर्जी नाम जोड़ रहा है। और याद रखिए कि राहुल गांधी ने इसके लिए बाकायदा प्रूफ दिए हैं। आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनिएगा। उन्होंने एग्जैक्ट डेटा दिया है और कहा है कि ये प्रमाण है जो मैं दे रहा हूं। लाइन हो रही है, मोबाइल नंबर्स कर्नाटक के नहीं यूज हो रहे, मोबाइल नंबर्स दूसरी स्टेट्स के यूज हो रहे हैं। इनफैक्ट कर्नाटक के नंबर थे ही नहीं उसमें। मतलब आप दिल्ली में बैठे डिलीट कर रहे हो, आपका नंबर तमिलनाडु का है। आप गुड़गांव में डिलीट कर रहे हो, आपका नंबर झारखंड का है। और जब हम चेक कर रहे हैं कि भैया आपका नंबर है, तो आपका नंबर है ही नहीं, किसी और का नंबर है। और टारगेट करके कांग्रेस वोटर्स को डिलीट किया गया। ये गोदाबाई जी हैं, इनके नाम पर 12 वोटर्स डिलीट किए गए। इनको मालूम ही नहीं, इनको पता ही नहीं कि इन्होंने 12 वोटर्स डिलीट किए। दिखाइए जरा। टाइम ये इनका वीडियो है। ना अर्जी हाकिಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಯಾರು ಹೊಟ್ಟಿ ಕಿಚ್ಚಿಗೆ ಯಾರು ಹಾಕ್ಯಾರ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ। तो इनको आइडिया नहीं है कि इन्होंने वोटर्स डिलीट कर दिए।
राहुल का यह बयान जो कल या यह प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय लोकतंत्र की संवैधानिक संस्थाओं पर अब तक के सबसे बड़े हमले के रूप में गिनी जा रही है। राहुल का कहना था कि चुनाव आयोग का काम निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है, लेकिन वर्तमान में यह संस्था उन ताकतों को प्रोटेक्शन दे रही है जो चुनाव को गलत तरीके से प्रभावित करना चाहते हैं। राहुल गांधी का मेन आरोप क्या था? सॉफ्टवेयर से साजिश। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल ने विस्तार से बताया कि किस तरह ये सॉफ्टवेयर काम करता है। उनके अनुसार पहले मतदाता सूचियों में से जो असली नाम है, वैध नाम है और वास्तविक मतदाताओं के नाम है, उनको हटा दिया जाता है और जितने नाम हटाए जाते हैं उतने ही फर्जी नाम जोड़ दिए जाते हैं और जिनका इस्तेमाल चुनाव के दिन धांधली के लिए किया जाता है। उन्होंने दावा किया यह सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट सबूतों के साथ कांग्रेस के पास मौजूद है। राहुल गांधी ने बहुत स्पष्ट कल कहा कि यह केवल टेक्निकल हेरफेर नहीं है, यह लोकतंत्र पर सीधा हमला है। जब जनता का जो असली जनता है, जो वोटर है, उसका नाम ही सूची से गायब कर दिया जा रहा है, तो राहुल कहते हैं फिर चुनाव का अर्थ ही क्या रह जाएगा। यह सॉफ्टवेयर लोकतंत्र की हत्या का हथियार है। ये हम आपको डिलीशंस के बारे में दिखा रहे हैं और सबूत के साथ हम आपको दिखाएंगे कि ये जो डिलीशंस हुए हैं ये सेंट्रलाइज तरीके से कॉल सेंटर के प्रयोग करके, सॉफ्टवेयर के प्रयोग करके किए गए हैं। हमारे पास इस प्रेजेंटेशन में जो मैंने आपको अभी दिखाया 100% सबूत है, प्रूफ है कि ज्ञानेश कुमार जी हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं और यह मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूं। हर इलेक्शन में हमें रिपोर्ट आती थी कि वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, कांग्रेस वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, ऑपोजिशन के वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, दलित वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, आदिवासी हो रहे हैं, माइनॉरिटी वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, ओबीसी वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, मगर जब डिलीट होते हैं ऑपोजिशन के ही होते हैं। राहुल गांधी ने कल जनता से अपील भी की। उन्होंने कहा यह लड़ाई केवल कांग्रेस की नहीं है बल्कि पूरे देश की है। उनके अनुसार आज जो हो रहा है वह वोट चोरी से कहीं ज्यादा गंभीर है। यह भारत के लोकतांत्रिक ताने बाने को नष्ट करने की साजिश है। अगर इसे रोका नहीं गया तो भविष्य में चुनाव केवल एक दिखावा बन के रह जाएंगे। राहुल ने कल सवाल उठाया कि चुनाव आयोग आखिर किसके दबाव में काम कर रहा है और क्यों वह इस गड़बड़ी को रोकने में नाकाम है। राहुल ने कहा कि आयोग को जवाब देना चाहिए कि आखिर उसके पास ऐसी कौन सी व्यवस्था है जो मतदाता सूची की शुद्धता को सुनिश्चित कर सके। फरवरी 23 में इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। मार्च 23 में कर्नाटक का सीआईडी चिट्ठी लिखती है ईसीआई को कि हमें सारे डिटेल्स दे दीजिए। अगस्त में इनकंप्लीट डिटेल्स दी जाती है जिससे कोई इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ेगा। जिन चीजों की जरूरत थी वो नहीं दी, जिसकी जरूरत नहीं थी वो सारी दे दी। पहला सबूत। दूसरा सबूत 18 बार रिमाइंडर लेटर गए हैं। आपको अगर सीआईडी एक बार लेटर भेज दे और आप नहीं गए, आप जानते हो क्या होगा। यहां पे इलेक्शन कमीशन को 18 बार लेटर गए हैं, कुछ नहीं हुआ है। बाद में क्या होता है, कर्नाटक ईसी इलेक्शन कमीशन को लिखता है, कहता है भैया हमें दे दीजिए, आपको इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। नो रिप्लाई। मार्च 25 में आखिरी लेटर सितंबर में गया है, कुछ ही दिन पहले। नो रिप्लाई फ्रॉम ईसी। यह है सबूत कि ज्ञानेश कुमार जी वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं और यह ब्लैक एंड व्हाइट सबूत है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कहीं। अब देखिए कांग्रेस का स्टैंड जो है या राहुल गांधी का जो स्टैंड है, जिसमें वो स्पेसिफिक जानकारियां दे रहे हैं, वो बता रहे हैं कि उन्होंने एक एग्जाम्पल कर्नाटक का दिया कि कैसे कर्नाटक में एफआईआर भी दर्ज की गई थी और कर्नाटक की सीआईडी जांच कर रही है, लेकिन चुनाव आयोग सीआईडी द्वारा भेजे गए
18 या कितने उन्होंने सम्मन्स कहे थे, उनका जवाब नहीं दे रहा है। चुनाव आयोग इस जांच में कोऑपरेट नहीं कर रहा है। राहुल के इस आक्रामक रूप ने कांग्रेस पार्टी के भीतर लेकिन बहस छेड़ दी है। एक वर्ग है जो मान रहा है, जैसा मैंने कहा, कि यह मुद्दा जनता से जुड़ने के लिए बेहद अहम है। ये युवा वर्ग है, ये नए कांग्रेसियों का है, जिनका कहना है कि अगर जनता को भरोसा हो गया कि वास्तव में उनका वोट चोरी हो सकता है तो वो कांग्रेस के साथ खड़े होंगे। पार्टी के प्रवक्ता निश्चित तौर पर पार्टी लाइन पर बात करेंगे। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस का कर्तव्य है, राहुल का बचाव करते हुए कह रहे हैं कि लोकतंत्र पर हो रहे हमलों को पार्टी का कर्तव्य है उजागर करें। उनका कहना है कि जब तक तकनीकी साधनों का दुरुपयोग होता रहेगा तो इसे रोकने के लिए जनता को जागरूक करना जरूरी होगा। लेकिन जो पुराने कांग्रेसी हैं, जो वरिष्ठ कांग्रेसी हैं, जो राहुल की शैली से थोड़ा आप कह सकते हैं असहज रहते हैं, वो इस समय संशय में है, डाउट में है। उनका कहना है कि बेरोजगारी, महंगाई, किसान संकट और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर जनता पहले से ही असंतोष जताती रही है। ऐसे में फोकस केवल वोट चोरी पर शिफ्ट करना राजनीतिक रूप से खतरनाक हो सकता है, डेंजरस हो सकता है, जोखिम भरा हो सकता है। यदि राहुल गांधी इस सॉफ्टवेयर वाले आरोप को ठोस सबूतों के साथ साबित नहीं कर पाए तो पार्टी की साख को नुकसान पहुंचेगा, ऐसा इन ओल्ड जनरेशन कांग्रेसियों का मानना है। अब आते हैं चुनाव आयोग पर। चुनाव आयोग लंबे समय से अपनी निष्पक्षता के दावे करता रहा है, लेकिन विपक्षी दलों का आरोप है कि आयोग सत्तारूढ़ दल के दबाव में काम कर रहा है। राहुल गांधी के ताजे आरोप ने इस बहस को और तीखा कर दिया है। अब राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यदि यह आरोप सही साबित होते हैं तो यह भारतीय चुनाव व्यवस्था पर गहरी चोट होगी। भारत का चुनाव आयोग दुनिया की सबसे बड़े लोकतंत्र और की व्यवस्था को संभालने वाला इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। अगर उसकी साख पर सवाल उठते हैं तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को बेहद प्रभावित करेगा, उस पर डेंट डालेगा। अब कांग्रेस के सामने देखिए क्या सबसे बड़ी चुनौती है। वो चुनौती ये है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस ठीक है, सोशल मीडिया के जरिए आप जनता के बीच में जा रहे हैं, वो भी ठीक है, लेकिन इस मुद्दे को जनता के दिमाग में कैसे बैठाना है। अगर इसे ठोस प्रमाणों और कानूनी कार्रवाई के साथ जोड़ा गया तो एक बड़ा नैरेटिव बन सकता है। लेकिन राहुल गांधी से कल भी पूछा गया था, राहुल गांधी से बार बार पूछा जाता है कि क्या आप वोट चोरी के मुद्दे को लेकर कोर्ट में जाएंगे। राहुल इस पर खामोश रह रहे हैं। अब उनकी रणनीति को समझिए। वे जानते हैं कि यदि वोट को इस मैटर को लेकर कांग्रेस कोर्ट में चली गई तो ये फिर एक लंबा लटकाने वाला मुद्दा बन जाएगा चुनाव आयोग के पास और भारतीय जनता पार्टी के पास, एनडीए के पास कहने को हो जाएगा कि मामला सब जुडिस है। इसलिए राहुल कानूनी कार्रवाई के पक्ष में नजर नहीं आ रहे हैं, वे केवल और केवल जनता को हिट कर रहे हैं। मगर इसमें खतरा यह है कि अगर राहुल बहुत ठोस प्रमाण, जैसा उन्होंने कहा है कि वो हाइड्रोजन बम भी लेकर आएंगे, वो ला पाने में विफल रहते हैं तो जनता उनके इन आरोपों को अगले चुनावों तक भूल जाएगी। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस के पास पर्याप्त प्रमाण है, वो बार बार कह रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि जनता के सामने लाएंगे, वादा कर रहे हैं कि उन्होंने वादा किया है कि कांग्रेस इस मामले को लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाएगी। लेकिन इसी कारण कांग्रेस के वरिष्ठ जो नेता हैं वो संशय में है कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो फिर आरोप वापस कांग्रेस पर चिपक जाएंगे, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने कहना भी शुरू कर दिया है और पूरी ताकत के साथ बीजेपी कह रही है कि राहुल अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं। अब इंडिया गठबंधन पर भी राहुल गांधी का जो वोट चोरी पर फोकस है उस पर असर पड़ सकता है। गठबंधन अब तक महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की समस्या जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरता रहा है, लेकिन अब यदि पूरा ध्यान चुनाव आयोग और वोट चोरी पर शिफ्ट हो जाता है तो जो कंबाइंड एजेंडा है, साझा एजेंडा जिसे हम कहते हैं, वो बदल सकता है। गठबंधन के कुछ लोग डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली कहने भी लगे हैं। हालांकि कुछ इसे बहुत पॉजिटिव मान रहे हैं। कई नेताओं का, एनडीए के नेताओं का कहना है कि अगर चुनाव प्रक्रिया ही संदिग्ध हो तो बाकी मुद्दों पर लड़ाई का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। लेकिन कुछ दलों का या कुछ बड़े नेताओं का जो एनडीए के हैं उनका मानना है कि ये बड़ा टेक्निकल मामला है वोट चोरी का, और अब इसमें सॉफ्टवेयर की बात भी राहुल गांधी कर रहे हैं तो जनता इसे आसानी से शायद समझ नहीं पाएगी। इसलिए वो ऐसे नेता चाहते हैं कि रणनीति कंबाइंड रखी जाए, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता आदि मुद्दों को ना छोड़ा जाए, किसानों के मुद्दों को ना छोड़ा जाए। इसमें एक बात और आती है, वो आती है राहुल गांधी की खुद की छवि की।
राहुल ने खुद को लगातार आक्रामक नेता के रूप में पेश करने का मन बना लिया है। वो लगातार कोशिश कर रहे हैं, चाहे भारत जोड़ो यात्रा हो, संसद में उनके बयान हो, या सड़क पर जब राहुल लोगों से मिल रहे हैं, या प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बार बार दिखा दिया है कि वो सत्ता से टकराने में जरा भी नहीं डरते हैं। अब वोट चोरी का मुद्दा उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में पेश कर सकता है, संभावना है, जो लोकतंत्र की रक्षा के लिए खुलकर लड़ रहा है। अब मुझे लगता है राहुल यही करने जा रहे हैं, उनका प्रयास यही है। वे मेन एजेंडा वोट चोरी का यही रख रहे हैं कि मैं एक फाइटर हूं जो देश में लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं। हालांकि यह जोखिम भरा भी है, इसमें जोखिम बहुत सारे हैं। यदि आरोप साबित नहीं हुए तो विपक्षी दल, कांग्रेस के विपक्षी दल यानी भाजपा और अन्य एनडीए के साथी राहुल गांधी को झूठ बोलने वाला करार देंगे, उनकी विश्वसनीयता पर चोट करेंगे। और पहले से ही राहुल गांधी को भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के दल पप्पू कहते आए हैं, और ये पप्पू वाली छवि को उन्होंने स्टैब्लिश भी कर दिया था। हमने ये देखा, राहुल ने इस छवि को तोड़ डाला है और राहुल उभर के आए हैं एक ऐसे नेता के तौर पर जो सीधी और सच्ची बात करता है। लेकिन यदि राहुल गांधी अपने आरोपों को प्रमाणित नहीं कर पाए, या जिस हाइड्रोजन बम का जिक्र उन्होंने किया वो हाइड्रोजन बम को सामने नहीं ला पाए, तो उनकी छवि के दरकने का एक बार फिर खतरा है। रही बात चुनाव आयोग की, तो चुनाव आयोग अब तक एक मजबूत संस्था माना जाता रहा था। स्वतंत्र भारत में हुए आम चुनावों में, जिनमें पहली बार 1952 में जो आम चुनाव हुआ था, उससे ही चुनाव आयोग ने मजबूती के साथ इस्टेब्लिश किया था कि वो काफ़ी हद तक निष्पक्ष है और बड़ी ईमानदारी के साथ निष्पक्षता के साथ चुनाव कराता है। सरकारें लगातार बदली हैं आज़ादी के बाद, जिससे ये नैरेटिव इस्टेब्लिश हुआ, ये बात इस्टेब्लिश हुई है कि चुनाव आयोग अपना काम ईमानदारी से करता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में आयोग की जो निष्पक्षता है, उसकी इंडिपेंडेंस है, उस पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। जिस प्रकार से चुनाव आयुक्तों को वर्तमान सत्ता प्रतिष्ठान ने नियुक्त किया है, उसके बाद तो डाउट्स और गहरा गए हैं। और फिर मतदाता सूची से नाम गायब होने, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की पारदर्शिता, इन सब मुद्दों ने भी इलेक्शन कमीशन की छवि को डैमेज करने का काम किया है। बहरहाल राहुल गांधी का आरोप इस बहस को नई दिशा देता है। अगर वास्तव में कोई सॉफ्टवेयर के जरिए हेरफेर हो रही है, तो यह न सिर्फ चुनाव आयोग की नाकामी है, बल्कि लोकतंत्र की नींव को हिला देने वाली घटना है। तो आने वाले समय में आप देखिएगा कि राहुल गांधी, जहाँ तक मेरे को समझ में आता है, जिस भी टीम के साथ मिलकर काम कर रहे हैं इस वोट चोरी वाले मुद्दे में, वो बहुत ही मेहनत से और बहुत ही टेक्निकल तरीके से काम कर रही है। और इसीलिए राहुल बहुत कॉन्फिडेंस के सामने सारी बातों को कह रहे हैं। यदि राहुल के पास कोई सही में हाइड्रोजन बॉम्ब है, तो आने वाले दिनों में ये एक बड़ी घटना के रूप में सामने आएगा। और यदि वो प्रमाणित कर पाए जो आरोप वो चुनाव आयोग में लगा रहे हैं, तो पूरे लोकतंत्र के अस्तित्व पर संकट भी खड़ा हो जाएगा। धन्यवाद।